जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन पे। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं भाई? बढ़िया हैं सभी, मजे में हैं। चलो भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। राधे 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 राधे। एडवांस मैथ कब से शुरू होगा? खतरनाक आदमी हो भाई साहब। नंबर सिस्टम किस में आता है ये तो बताओ। हैं? कहते हैं कि यहाँ पर खुले आंखों से सपने देखो वो जो पूरे हों। ऐसी चीजें मत देखा करो जिसकी मेरे भाई संभावना ही ना हो। अब एक बात बताओ, नंबर सिस्टम को एडवांस अरिथमेटिक में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है बताओ। मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा? बोलो। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाइए, सभी लोग लाइव हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो कहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर लिया था, बताइए जल्दी से। कहाँ तक क्वेश्चन हो गया था हमारा? क्वेश्चन नंबर 28 रिवाइज करके आए हैं? जो आखिरी वाला क्वेश्चन हम आपको बताए थे, क्या आपने उसको रिवाइज किया था बताइए? ये 28 वाला क्वेश्चन आपने रिवाइज किया था? कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर एंड कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। बहुत बढ़िया। तो आ जाइए यहाँ पर, अब जो है क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं और 29 को देखते हैं मेरे भाई। एक कंसेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ जानते हैं क्या है और कैसे है, ताकि इन बातों को हम समझ पाए। तो हमसे यहाँ पर बोला गया दोस्त यूनिट डिजिट बताने को। 9 का पावर 23 और उसका पावर हमारा 32 पावर का टावर है। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो 23 है मेरे भाई, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 23 है। 23 का पावर कितना है? तो 23 का पावर 32 है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि 23 को 32 बार गुना करना है। जैसे 23 एक बार हुआ, 23 दूसरी बार हुआ, 23 हमारा तीसरी बार हुआ, और ऐसे कर करके कितनी बार हुआ मेरे भाई? तो 32 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? तो 32 बार हुआ है। अब मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि पावर हमारा जब भी दोस्तों 4 से बड़ा होता है, पावर हमारा जब भी दोस्तों 4 से बड़ा होता है तो हम पावर में 4 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके हम लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हर पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में 23 को जब आप डिवाइड करोगे तो दो तरीके के रिमाइंडर आने वाले हैं। 23 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मेरे भाई दो प्रकार का होगा। एक पॉजिटिव में आएगा प्लस का 3, और नेगेटिव में आएगा 4 का 6 गुना 24 होता है, माइनस का 1 आएगा मेरे भाई। ये 20 से 3 ज्यादा है या 24 से 1 कम है, इस तरीके से हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे सर इसे -1, फिर उसके बाद में यहाँ पर बोलेंगे -1, और ये -1 -1 -1 ये कितनी बार आएगा दोस्त यहाँ पर? तो आप बोलेंगे गुरुजी ये 32 बार आएगा। कितनी बार आएगा? तो बोलेंगे सर ये 32 बार आएगा यहाँ पे। अगर हम आगे और देखें तो हम बोलेंगे सर ये -1 का पावर 32 है, तो -1 का पावर 32 हो गया, और माइनस का पावर जब हमारा इवन होता है तो वो उसे प्लस में कन्वर्ट कर देता है, और प्लस में कन्वर्ट कर देता है तो 9 का पावर 1 हो जाएगा, और 9 के पावर 1 का यूनिट डिजिट हमारा कितना होता है? तो 9 होता है। तो कौन सा ऑप्शन मेरे भाई आएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आएगा। एक तो हमारा ये तरीका हो गया जिसको हम जो है कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर के नाम से जान सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारा क्या हो गया? दूसरा तरीका हमारा यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो दूसरा तरीका मेरे भाई जो हमने शुरू में आपको एक बात बताई थी वो दोस्तों है हमारे पास में, और वो मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा था? वो मैंने आपसे यहाँ पर ये बोला था कि आप अगर देखेंगे तो 9 के बारे में हमने आपको दो बातें दोस्तों सिखाई है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर कि अगर हम 9 के पावर को ऑड रखते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट कभी भी मेरे भाई 9 आता है, और अगर हम 9 का पावर इवन रखते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट जो आता है मेरे भाई 1 आता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक ऑड संख्या है, ये भी ऑड संख्या है, ये भी ऑड संख्या है, और ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करने पर ऑड ही आता है। यहाँ कहीं भी कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो इवन का कोई भी ट्रेस, कोई भी यहाँ पर जो है एक भी सुराग नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो सबको गुना करने पर एक ऑड नंबर आएगा। और जब भी हम 9 का पावर ऑड लिखते हैं तो हमारा वो किसके बराबर में होता है? तो 9 के। तो उस हिसाब से भी हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर इन दो तरीकों के माध्यम से बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आइए यहाँ पर जो है हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बोला गया है 4 का पावर 29, उसका पावर 30 में से 4 का पावर 30 और उसका पावर 29, ये घटाने पर क्या होगा? मैं फिर से आप लोगों के समक्ष एक बात रखना चाहूँगा, और वो यहाँ पर ये होगा कि अगर हम 4 के पावर को ऑड रखते हैं
तो हमारा 4 होगा, और 4 के पावर को अगर हम इवन रखते हैं मेरे भाई तो वो हमारा कितना होगा, 6 होगा। जैसे 4 का एक पावर 4 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, यानी यूनिट डिजिट 6 होता है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन की, जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर 4 का पावर 29 का पावर 30 का मतलब 4 के पावर 29 और उसका पावर 30, इसका मतलब 29 को कितनी बार गुना किया जाना है, तो 29 को मेरे भाई जो है वो 30 बार गुना किया जाना है। कितनी बार गुना किया जाना है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी 30 बार गुना किया जाना है, ठीक है। और इसमें से हम माइनस करेंगे 4 का पावर 30 और उसके बाद में यहाँ पर इसको 29 बार, 30 बार 30 बार और यहाँ ले जाएंगे तो 29 बार। मेरा आपसे सिंपल मात्र एक सवाल है और वो यहाँ पर ये सवाल है कि ऑड नंबर को ऑड नंबर से गुना करना है, चाहे कितनी बार भी गुना कर लीजिए। ये एक प्राइम नंबर है, प्राइम 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 29 इंटू 29 इंटू 29 इंटू 29 इंटू 29, सारा का सारा तो मेरे भाई ऑड ही आएगा ना। जब इवन का कोई ट्रेस मौजूद नहीं है, कोई सुराग मौजूद नहीं है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो तो ऑड नंबर ही मिलेगा। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो 4 के पावर होंगे ये सारे क्या होंगे, तो ऑड होंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये इवन है, इवन को इवन से गुना करने पर इवन आएगा, तो यहाँ इवन होगा। 4 का पावर अगर ऑड होता है तो 4 मिलता है, 4 का पावर अगर इवन होता है तो 6 मिलता है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा -2। और चूंकि आपको पता है कि जब हमारा उत्तर मेरे भाई माइनस में आ जाता है, जब हमारा उत्तर जो है माइनस में आ जाता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूनिट डिजिट निकालते वक्त उसमें 10 हम जोड़ देते हैं। तो अपने आंसर को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में आया है उसमें हम 10 जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और वो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इन बात पर हमें फोकस करके चलना है यहाँ पर कि मेरे भाई जो है कहाँ पर हम कौन सा तरीका लगाएंगे और कैसे यहाँ पर हम सवाल को बनाएंगे। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या बोला है। ऐसे ही हमारे 2 के बाद बोला गया और उसके बाद हमें 9 के बारे में कहा गया। आप देखिए 2 का पावर 23 का पावर 24, इसका मतलब क्या है, 2 का पावर 23 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 23 है, फिर उसके बाद ऐसे कर करके जो है यहाँ पर 24 बार मल्टीप्लाई कर दिया गया है। कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो 24 बार मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद उसमें से मेरे भाई यहाँ पर 9 है, 9 का पावर यहाँ पर 24 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 24 है, और ऐसे कर करके मेरे भाई कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो 23 बार मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके समक्ष एक बात फिर से यहाँ पर आती है और 9 के पावर को लेकर के सवाल उठता है कि अगर हम यहाँ 9 के पावर को देखेंगे तो 9 का पावर अगर ऑड होता है मित्रों तो 9 आता है, और 9 का पावर अगर इवन होता है मित्रों तो यहाँ पर कितना आता है, 1 आता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो 9 का पावर है ये हमारा इवन है, और अगर हमारा ये इवन है तो ये बाद वाली जो वैल्यू आएगी यहाँ पर देखो 9 का पावर इवन 1 होता है, तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो 1 आएगा। यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट मेरे भाई कितना आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। जहाँ पर रिमाइंडर लगाना होगा वहीं पर रिमाइंडर लगाएंगे, जबरदस्ती हर जगह पे रिमाइंडर का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। आपको भी पता है रिमाइंडर कौन कौन सी संख्या में लगता है, 2 में, 3 में, 7 में और 8 में, क्योंकि 0, 1, 5 और 6 इनके पावर को कुछ भी रख लीजिए तो वहीं आते हैं जो ये हैं। 4 हो गया उसके पावर में ऑड और इवन का कंसेप्ट लगता है, 9 हो गया उसके पावर में ऑड और इवन का कंसेप्ट लगता है। 10 में से 6 संख्या निकाल दीजिए, अब बच जाती है 2, 3, 7 और 8। अब 2, 3, 7 और 8 में मेरे भाई यहाँ पर हम इसके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, इसके अलावा किसी और संख्या में पावर में डिवीजन नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे 2 है, इसमें पावर में डिवाइड करेंगे, तो इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे सर देखिए पावर में 4 से बड़ा है। अगर पावर 4 से बड़ा है तो हर एक संख्या को मेरे भाई 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 तरह का रिमाइंडर आएगा, प्लस का 3 या माइनस का 1। मैं माइनस का 1 लेना पसंद करूंगा, तो -1 यहाँ पर, यहाँ कितना आएगा, तो -1 यहाँ पर आएगा। और ऐसा -1 मुझे कितनी बार मिलेगा, तो -1 मुझे जो है यहाँ पर कुल मिलाकर के 24 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, तो मैं बोलूँगा 24 बार मुझे यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अगर हम सही तरीके से देखते हैं तो -1 जो है मेरे भाई इवन टाइम्स मिल रहा है, कहने का मतलब -1 24 बार मिल रहा है, तो -1 का पावर हम 24 ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर -1 इवन टाइम मिल रहा है, तो इवन टाइम मिल रहा है तो कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। और वही -1 अगर ऑड टाइम मिलता तो -1 आता, माइनस हो जाएगा 1 हमारा। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और इस सवाल का उत्तर हमारा कितना होगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 1 आंसर इसका हो जाएगा। हालांकि हमारे सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ दिए गए हैं वो गलत हैं,
इसमें सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, 1 हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। तो आप यहाँ पर इसको करेक्ट करके, जैसे 2 दिया गया है तो आप इसे 1 करके और ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। संगीता रानी का कमेंट, सर सबका कमेंट एक एक करके मुझे दिखाइए थोड़ा सा, यहाँ पर बच्चे क्या कह रहे हैं। 3 दिन से ऐसा हो रहा है, वीडियो चल ही नहीं रही है। संगीता रानी, तो एक बार आप इसके लिए जो है हमारे इंक्वायरी नंबर पर संपर्क करिए, वहां पर बात करिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और रोहित नागर कह रहे हैं मेरा कमेंट आप तक नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल पहुंच रहा है, तभी तो हम पढ़कर बता पा रहे हैं। ठीक है। अंकित यादव कहते हैं सर बीएससी के साथ तैयारी करूं, बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं, आपका बैच ले लिया है। मेरे भाई कैसे तैयारी करोगे, अच्छा ये पूछ रहे हो। तो यार देखो, मैं तो एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि अगर आगे चल करके आपको एसएससी की अगर तैयारी करनी है, या अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, तो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा रोल आपके बीएससी का रहता नहीं है। तो बीएससी को अपने उतना ही समय दीजिए जितना आवश्यकता है, उससे ज़्यादा फालतू का समय मत दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपने इस एसएससी के प्रिपरेशन पे, इस पर फोकस करिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे इस बात को लेकर के। रोशन कुमार कहते हैं कॉल नहीं उठाते हैं, ऐसा नहीं है रोशन। देखिए, काफ़ी भारी संख्या में बच्चों के कॉल आते रहते हैं। दिन भर हमारे जो टेलीकॉलर्स पर्सन है वो लगे रहते हैं, मेरे सामने रहते हैं, फ़ोन में देखते रहता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर सारे कॉल पिकअप करते रहते हैं। अब बच्चे की इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाती है कॉल को लेकर के कि मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा होल्ड पे रखना पड़ता है। तो आप थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे ना तो आप हो जाएगा। दिन में ट्राई किया करो, दोपहर के टाइम पर 12-1 बजे आराम से बात हो जाएगी। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। चलो आ जाओ। अब उसके बाद में कस्टमर सपोर्ट में कॉल नहीं लगता, ऐसा नहीं है। आप लोग ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करिए, कॉल करिए मेरे भाई, हो जाएगा। करते रहिए, प्रयास करते रहिए, हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 4:30 वाली क्लास कहाँ होती है। चैंपियंस 15.0 बैच की 4:30 में कोई क्लास नहीं होती है। उनके अलावा जो बाकी सारे बैचेस होते हैं उन सभी की क्लासेस होती हैं, और उनके एप्लीकेशन में शो भी करता है। बच्चे परेशान है चैंपियंस 15.0 वाले बैच के कि हमारी 4:30 वाली कौन सी क्लास है, जिसका हमें पता ही नहीं है। अरे कोई क्लास आप लोगों की नहीं होती है। 15.0 बैच को छोड़ करके बाकी जितने बैचेस हैं उन सब की क्लासेस हो रही है अभी फिलहाल में। ठीक है, जब वक्त आएगा तो आप लोगों की भी क्लासेस मेरे भाई शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, और बताओ यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़े यहाँ पर। अब आगे सवाल को यहाँ देख लें, तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2 का पावर 23 का पावर 24 था, यानी 23 को कितनी बार गुना करना था, 24 बार में। और यहाँ 9 का पावर 24 का पावर 23 था, तो 24 को यहाँ कितनी बार गुना करना था, 23 बार में। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा। -1 एक -1 के साथ मिलकर के +1 बना देगा, उसी तरीके से अगला +1 बना देगा। तो अगर ये -1 इवन बार गुना किया जाता है, तो -1 को इवन बार गुना करने से वो +1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और 2 का पावर 1 का यूनिट डिजिट मेरे भाई 2 होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये सारा मेरे भाई इवन है, और जब भी 9 का पावर इवन होता है तो यूनिट डिजिट हमारा आ जाता है 1, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट मेरे भाई आएगा 1। तो इसीलिए 2 में से 1 घटा देंगे तो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, तो 1 आएगा यहाँ पे। काफ़ी सारे बच्चे फालतू के रिलेवेंट्स कमेंट कर रहे हैं, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, वोकैबुलरी कैसे पढ़े, और ये मेरे भाई तो यहाँ मैथ्स पढ़ाने आया हूँ मेरे भाई। यहाँ पर आपकी इन समस्या का यहाँ पर जो है ये नहीं बताने, उसके लिए यूट्यूब पर कई बार जो है मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ बना करके बता चुका हूँ। तो मुझे लगता है आप वो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक भाई कह रहा है आईटीआई का डिग्री ले कि नहीं ले। अब ये सब मतलब ही नहीं बनता है भाई यार यहाँ पर पूछने का। ठीक है, आप क्लास के एंड में पूछ लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पर। अब मेरे भाई आगे हम देखते हैं फैक्टोरियल का खेल यहाँ पे। आ जाइए यहाँ पर। तो हम अगर बात करें, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर अब अगर मान लीजिए कि पावर के अंदर में फैक्टोरियल हमारा आ जाता है तो हम उसे कैसे बनाएंगे। तो पावर के अंदर में फैक्टोरियल, लेकिन उसके पहले आपको फैक्टोरियल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई फैक्टोरियल के मैटर में, तो फैक्टोरियल हमारा क्या होता है। देखिए आप लोग समझ नहीं रहे मेरे भाई, 5000 बच्चे जो हैं, 4000 से 5000 बच्चे अभी लाइव हैं। ठीक है, हर बच्चे का कमेंट कर पाना, पढ़ना मेरे भाई बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। इसलिए जो रेलिवेंट डाउट है आप वहीं पूछिए, नहीं तो पता चलेगा रेलिवेंट डाउट भी हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई फैक्टोरियल के बारे में, तो फैक्टोरियल असल में होता क्या है। तो फैक्टोरियल की अगर हम देखें यहाँ पर चीज़ों को समझें, तो हम बोलेंगे सर जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पर 2 फैक्टोरियल लिखा गया है, तो पहली बात फैक्टोरियल को हम डिनोट कैसे करते हैं, कौन कौन से चिन्ह होते हैं फैक्टोरियल को बताने के।
तो या तो फैक्टोरियल को मेरे भाई यहाँ पर उल्टा आई लिख दो, या फिर फैक्टोरियल को यहाँ पर ऐसे लिख दो। ये दो इसके सिंबल होते हैं बयान करने के। अब अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए 4 फैक्टोरियल लिखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पहले 4 आएगा, फिर उसका उल्टा गिनती 3 आएगा, फिर उसका उल्टा 2 आएगा, फिर उसका उल्टा मेरे भाई 1 आएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें 5 फैक्टोरियल के बारे में, तो यहाँ पर पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 1 आएगा। किसी भी फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर होता है गुना करते रहना और मेरे भाई एकदम आखिरी 1 तक लेकर आना। उसको तब तक गुना करो जब तक 1 ना आ जाए। जैसे मान लो अगर यहाँ पर 6 फैक्टोरियल की बात हम करेंगे, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हमारा इस तरीके से हो जाएगा। यानी इसका अगर आंसर देखोगे तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 नज़र आती है, 5 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ 120 नज़र आता है और 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 नज़र आता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ऐसे ही जितने भी हमारे फैक्टोरियल होते हैं दोस्त यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या कहानी होती है, तो वहाँ पर ये कहानी होती है कि हम इसे गुना करते रहते हैं और गुना कर करके वैल्यू लेकर आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो देखिए जरा इस सवाल को देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़िए जरा। आ जाइए यहाँ पर, यूनिट Z जो है यहाँ पर बताइए इसका यूनिट Z कितना होगा। तो सबसे पहले इस सवाल को अगर हम देखें, तो यहाँ पर इसमें से हम कोई भी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कितना लेंगे, तो 9 लेंगे। अब एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं, जब भी मेरे भाई आपका जो फैक्टोरियल है, देखो आप यहाँ पर जब एक फैक्टोरियल लिखते हो, समझना मेरी बात को लेकर के, जब आप इसका एक फैक्टोरियल लिखते हो तो एक फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 1 होता है ना। अब आप जैसे मान लीजिए 2 फैक्टोरियल आप यहाँ लिखते हैं, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है यहाँ पर 2 से लेकर के 1 तक गुना करना। जब आप 3 फैक्टोरियल लिखते हैं, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये हो जाता है, देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों से डिटेल में जानना चाहूँगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी 3 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है। मैं सारी चीज़ें बराबर तरीके से लिख रहा हूँ, पूरा फोकस आप लोग बोर्ड पर रखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल होने वाली है, ध्यान रखेंगे। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 फैक्टोरियल होता, तो इसका मतलब होता 3 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, यानी कितना हो जाएगा, 6। तो मैं यहाँ जो आपसे कहना चाहता हूँ वो यहाँ पर क्या है, वो मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जब तक आप 4 फैक्टोरियल लिखते हैं, तो 4 फैक्टोरियल देखो, ये आपका 4 से नहीं कटेगा, ये आपका 4 से नहीं कटेगा, ये आपका 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी सारी की सारी 4 से डिविजिबल होंगी। और क्यों होगा मेरे भाई, क्योंकि इनके अंदर में 4 मौजूद है, ठीक है ना। तो आपको भी एक बात पता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक संख्या लिख रहा हूँ और मैंने मान लीजिए यहाँ पर ये लिख दिया कि 2 का पावर मेरे भाई 2 फैक्टोरियल 1 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 2 का पावर 3 फैक्टोरियल हो गया, और उसके बाद में मेरे भाई 2 का पावर 4 फैक्टोरियल हो गया, फिर उसके बाद में 2 का पावर 5 फैक्टोरियल हो गया। तो यहाँ पर जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो 2 है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर वो पढ़ा नहीं पा, अभी हमारे क्लास में जो है एक नया मेहमान आप लोगों के साथ है, यहाँ देखो ये बड़ा प्यारा सा है, ठीक है। और ये हमारे छोटे भाई साहब लेकर आए हैं, अरे बाप रे, ठीक है। तब इसके साथ आराम से हम लोग खेलेंगे, क्लास के बाद खेलेंगे, और परेशान कर रही है, मुझे पढ़ाई नहीं दे रहा है। हाँ। बड़ा प्यारा है। अब इसका इसका नाम वाम भी रखा जाएगा और बड़ा प्यारा से इसके लिए लॉकेट वॉकेट बनाया जाएगा, ठीक है। देख लो थोड़ा आप लोग भी बड़े अच्छे से। पढ़ाई कर रहे हैं, तुमको ही मैथ पढ़ना है, बताओ है, एसएससी निकालेगा ये भी है। कौन सा पोस्ट चाहिए तुमको, बताओ। ठीक है, सीबीआई में जाएगा ये, चलो बहुत बढ़िया है। सीबीआई में जाते हैं, चलिए, अरे 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 अरे। बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा है। ठीक है, इसको ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ये पढ़ाने तो भी, ठीक है। मम्मी जो व्यवस्था लगाएगी ना, फिर बाद में बताएंगे हम यहाँ पे। आ जाओ मेरे भाई, तो यहाँ पर सवाल देखते हैं।
ठीक है, अब सवाल देखते हैं मेरे भाई 2 फैक्टोरियल से लेकर के। एक बार मैं हाथ धो लूं, फिर उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। लेब्राडोर है मेरे भाई, पता नहीं कौन सा है, अभी तो पता ही नहीं, भाई लेकर आया है। अभी देखूंगा इसकी जो ब्रीड होती है वो कौन सा ब्रीड है, लेब्राडोर है कि क्या है। ठीक है, चलो भाई। चिको, बहुत बढ़िया, चिको ही नाम रहेगा, चलो डन। आप लोग नाम सजेस्ट कर देना, नाम रख दिया जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ 2 का पावर 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर 2 into 1 हो गया, मतलब ये 2 का क्या हो गया, तो स्क्वायर हो गया। अगर हम 2 का पावर 3 फैक्टोरियल बोलते हैं तो यहाँ पर ये 3 into 2 into 1 हो जाएगा, यानी कितना होगा, 2 का पावर 6। अगर हम यहाँ 2 का पावर 4 देखते हैं तो ये मेरे भाई 4 into 3 into 2 into 1 हो जाएगा, यानी ये 2 का पावर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 1 यहाँ पे, तो ये हम बोलेंगे कि 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं हमेशा आप लोगों को क्या डिस्कशन करता हूँ, आप ये बताओ। हाँ चिको, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे प्यारे नाम आ रहे हैं। चलो, तो मेरा जो कहना है यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने जीवन भर हमेशा एक बात सीखा, और वो पता है बात क्या सीखा? हमने यहाँ पर दोस्तों ये सीखा कि जब भी जो हमारा पावर होता है ना, वो अगर 4 से बड़ा होता है, ठीक है, और 4 से डिविजिबल होता है, तो हम पावर में 4 लिख देते हैं। अगर पावर मेरे भाई 4 से कट जाता है तो रिमाइंडर लिखते हैं, और नहीं कटता है तो मेरे भाई जो 4 से अगर नहीं कटता है तो रिमाइंडर लिख देते हैं, और कट जाता है तो पावर में 4 लिखते हैं। अब जैसे मान लो ये पावर 4 से नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर मेरे भाई 2 का स्क्वायर, और ये हमारा कितना होगा, 4। यहाँ पर देखेंगे पावर में 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देंगे, तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये भी हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट भी 4। लेकिन दोस्तों मेरे भाई यहाँ पर ये जो पावर है, ये पावर आपका 4 से कट जाएगा, और जब पावर 4 से कट जाता है तो यहाँ पर लिखते हैं 4। 2 का पावर 4 मेरे भाई 16 होता है, और 16 का यूनिट डिजिट होता है मेरे भाई 6, तो इसका आंसर कितना होगा, तो 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें 2 का पावर 120, सेम तरीके से ये भी हमारा 4 से कट जाएगा, तो ये भी हमारा 4 से कट जाएगा, तो पावर में 4 लेंगे, और 4 लेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो मेरे भाई 6 आएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा, तो मेरे भाई 6 आएगा। यानी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को समझना है कि अगर पावर में 4 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी संख्या आ जाएगी, पावर में 4 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी संख्या, चार पावर में 4 फैक्टोरियल से बड़ी अगर कोई भी संख्या आ जाएगी, तो पावर में हम कितना ले लेंगे मेरे भाई, 4 ले लेंगे। 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी संख्या मेरे भाई अगर आ जाए तो हम पावर में 4 ले लेंगे, तो इसीलिए पावर में हम क्या लेंगे यहाँ पर, तो 4 ले लेंगे, और 4 ले लेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आज मेरे पास वही कहानी है। अगर मैं इस सवाल को देखता हूँ प्यार भरी नज़रों से, तो मैं बोलूँगा बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, सिर्फ 9 से है। और पावर में अगर 4 फैक्टोरियल से बड़ी मेरे भाई हो जाएगा तो पावर में हम ले लेंगे 4। पावर में 4 फैक्टोरियल से बड़ा जब भी मुझे दिख जाए, पावर 4 लेना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पावर अगर 4 फैक्टोरियल से मेरे भाई बड़ा होगा तो पावर में 4 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 9 का पावर 4, यानी 9 का पावर इवन, और 9 का पावर इवन कितना होता है, 1 होता है। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 1 होगा। अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं, 9 का पावर 4 का मतलब 9 को कितनी बार गुना करना, तो 9 को मेरे भाई 4 बार गुना करना। 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 9 81, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, बहुत बढ़िया। आइए अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ पर आगे जो है सवाल देखते हैं, आगे सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़िए जरा वो। तो नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे यहाँ पर, तो देखिए उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसमें क्या ही अंक बोला गया है हमें बताने को। मैंने कहा यार यूनिट डिजिट बताने के लिए बाकी पर फोकस ना करके सिर्फ इस पर फोकस करेंगे, और पावर 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा हो जाएगा तो 4 ले लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर किसी पर फोकस नहीं करेंगे, 4 पर करेंगे, और पावर 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा हो जाएगा 4 ले लेंगे।
3 का पावर 4 81 होता है जिसका यूनिट डिजिट 1 होता है, और 4 का पावर ऑड लेते हैं तो 4 आता है और इवन लेते हैं तो 6 आता है, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 इंटू 6 हमारा 6 हो जाएगा, और करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए इन बातों को? बहुत ही प्यार तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं भाई, बहुत ही प्यार तरीके से। समझ गए यहाँ पे, बहुत ही प्यार तरीके से। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पे? चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। आइए तो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल यहाँ, एक मेरा भाई कह रहा है समझ नहीं आ रहा है। तुमको इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तुम पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखे हो, सीधा यहाँ तीसरी वीडियो में आ गए हो। अब वही बात है, कोई एकदम शादी बीच में चल रही है और 7वां फेरा मेरे भाई खत्म होने वाला है, सारा कार्यक्रम हो चुका है और आखिरी कार्यक्रम बाकी है, तुम वहां जाके बोलो नहीं गलत हो रहा है, क्यों? शादी तो ऐसे होता है। अब मेरे भाई शादी तो हो गई, अब संपन्न होने वाला है, तुम लास्ट में पहुंचे, गलती तुम्हारी है ना यहाँ पे। समझो बात को। उसी तरीके से क्लास हमारी बीच में चल रही है जनाब, आप एकदम जो है आ गए हैं बीच में देखने, और आप समझ रहे हैं सारा ज्ञान आपको मिल जाए, तो कैसे पॉसिबल है सर? पहली वीडियो से जुड़िए ना हमारे साथ में, ठीक है? आराम से देखिए यूनिट डिजिट क्लास 1, फिर देखिए यूनिट डिजिट नंबर क्लास 2, फिर समझिएगा। छोटी सी बात है। अब इसी क्वेश्चन की बात करें तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 से मतलब है। और पावर मेरे भाई जब भी यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल या 4 से ज़्यादा होता है, पावर में 4 ले लेते हैं। कौन सी बात ऐसी है जो इसमें नहीं समझ में आएगा? एक भला अच्छा खासा इंसान जिसके पास भगवान ने थोड़ी कुछ ग्राम की भी बुद्धि दी होगी, उसको भी ये बात समझ में आएगा। कुछ नहीं लेना है, बस 4 लेना है, और पावर 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा हो गया तो पावर में 4 ले लेना है। यहाँ कुछ नहीं लेना है मेरे भाई, 8 ले लेना है, और पावर 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा हो गया तो मेरे भाई 4 ले लेना है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पर मेरे भाई सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, और पावर मेरे भाई 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा हो गया, 4 ले लेना है। आपको भी पता है 4 का पावर और 4 होता है, 4 का पावर इवन कितना होता है? अब यहाँ पर देखो, 2 का पावर 4 मेरे भाई 16 होता है, 16 का क्या एक अंक 6 होता है। 4 का पावर इवन कितना होता है? 4 का पावर इवन हमारा 6 होता है। नहीं, सही है मेरे भाई, 6 होता है, क्योंकि 4 का पावर अगर आप 1 देखते हैं तो 4, और 4 का पावर इवन मतलब जैसे 2 देखते हैं तो 6 आता है, इसीलिए यहाँ पर 6 आएगा। अब बात यहाँ पर आती है 8 के पावर 4 को लेने की, यानी 8 के पावर को 4 बार गुना करने की। अब 8 को मेरे भाई 4 बार गुना करना है, तो यहाँ पर जो है 8 को यहाँ 4 बार गुना करोगे, तो 4 बार गुना करोगे तो क्या होगा? 8 इंटू 8 64 का मेरे भाई 4, 8 इंटू 8 64 का 4, 4 इंटू 4 16 का कितना हो जाएगा? 6। तो ये भी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 9 का पावर इवन का बात करेंगे। 9 का पावर ऑड लेते हैं तो जनाब 9 आता है, और 9 का पावर इवन लेते हैं तो मेरे भाई 1 आता है। 6 का 3 गुना 18 और 1 19, और 19 का यूनिट डिजिट दोस्त हमारा कितना आएगा? तो 19 का यूनिट डिजिट 9 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी फॉर देवसेना सही होगा। तो कौन सी बात जनाब यहाँ पर ऐसी है जो आपके पल्ले की बाहर की बात है? ठीक है ही नहीं कोई आपके पल्ले की बाहर की बात, सब कुछ आपको बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, तो सर कोई ऐसी बात है ही नहीं। मन का खेल है यहाँ पे, ठीक है? कहते हैं ना, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है, वही वाली बात है। तो ठानिए किसी चीज़ को, मानिए मत यहाँ पे। और एक भाई हमारा तब से, मेरा सिलेबस कब कंप्लीट होगा? तुम कायदे से पढ़ लो भाई, ठीक है? तुमको खाली, अब एक बच्चा आज ऑफलाइन में मिला, बड़े प्यार से आया मेरे पास, आके पैर छुआ, एकदम मिला, ठीक है? एकदम लंबा चौड़ा था मेरे भाई। उसके बाद बोलता है कि सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। तो हम बोले ऑफलाइन में किस बात का कमेंट? नहीं सर, हम शाम वाली क्लास लेते हैं और कंट्रोल सी कर लेंगे कमेंट को, और बार बार कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी हम करते रहेंगे, मतलब तब भी आप मेरा नहीं पढ़ते हैं। देखिए कितने प्यार से वो ये बात बोल रहा है। अब उस नालायक, उस मूर्ख को इतना नहीं पता है कि 5000 6000 बच्चे, 10,000 बच्चे लाइव होते हैं, और वो कमेंट भी क्या करेगा? पीडीएफ कहाँ मिल रहा है, ये कहाँ मिल रहा है, वो कहाँ मिल रहा है, क्या फ़ायदा मेरे भाई? सर अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट की है, क्या पढ़ें? सर यहाँ जीएस की स्ट्रेटजी, खुश रहो। सर वो कैप की स्ट्रेटजी, मेरे भाई पहले दिन ही क्लास में सब कुछ बता देता हूँ तुम्हें। जो गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी नाम की वीडियो है वो किस चीज़ के लिए है, ठीक है? तो हर दिन मेरे भाई बच्चों को एंटरटेन करें क्या हम? हर दिन एक ही बात समझाएं तोता की तरह? बताओ, पढ़ने आते हो मैथ्स, वो पढ़ा करो, बाकी चीज़ों में क्या रखा है? बाकी चीज़ें जब यूट्यूब पर लेकर आते हैं, वैसी कोई सीरीज़ या कुछ भी लेकर के आते हैं, वहाँ मेरे से पूछ लो, अच्छा लगता है। रोज रोज एक ही बात बताना मेरे भाई, वो बेकार, मतलब बहुत बेकार सा लगता है ना, समझा करो आप, ठीक है? आइए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए यहाँ पर।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 जो हो गया वो 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है मेरे भाई 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 हमारा, यानी हो जाएगा मेरे भाई 6। 4 फैक्टोरियल की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मेरे भाई, यानी ये हो जाएगा मेरे भाई 12। ठीक है, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा तो यूनिट डिजिट चलो 24 ही लिख दे रहा हूँ। उसके बाद जब 5 फैक्टोरियल करोगे ना तो जैसे मेरे भाई इसका 4 गुना करने पर तुम्हारा 24 आए, इसका 5 गुना कर लो 120 आएगा। नहीं हो तो आप यहाँ गुना करके देख लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पे ये हमारा 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 120 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा गौर से देखो तो यूनिट डिजिट तुम्हारा 0 आ गया। उसके बाद में जब तुम 6 फैक्टोरियल लिखोगे ना तो इसी संख्या का 6 गुना कर दो तो वो 720 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 720। अब यहाँ पर क्या होगा ऐसे ही करके सारे के सारे संख्या यहाँ पर आएंगे। तो इसमें हमें जो देखने को मिला दोस्तों वो हमें क्या मिला, वो हमें यहाँ पर ये मिला कि 4 फैक्टोरियल के बाद में जितनी भी संख्याएं आई थी, जैसे आप 5 फैक्टोरियल देख लीजिए, इसमें 5 एक इवन नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट 0 बना रहा था। 6 फैक्टोरियल में भी यहाँ पर यूनिट डिजिट 0, 7 में भी यूनिट डिजिट 0। तो दोस्तों यहाँ 4 फैक्टोरियल के बाद में जितने भी हमारे पास में फैक्टोरियल आएंगे सभी का यूनिट डिजिट कितना होगा 0 के बराबर। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो यहाँ पर आगे हमें किसी से कोई मतलब नहीं होगा, और अगर हमारा मतलब नहीं होगा तो हमें जो मतलब होगा वो ये होगा 4 जमा 6 10, 10 2 12, 12 और 1 13, और 13 का यूनिट डिजिट हमारा 3 होता है। तो सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे भाई। यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए रविशंकर जी कहते हैं यू आर बेस्ट टीचर ऑफ मैथ्स इन इंडिया, लव यू सर, लव यू भाई, थैंक यू भाई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि 4 फैक्टोरियल के बाद की जितनी भी संख्याएं हमारे पास में आ रही थी सभी का इक्याई अंक क्या हो जा रहा था 0 हो जा रहा था, तो हम उन्हें कंसीडर नहीं करेंगे। आप यहाँ पर देखिए इस सवाल को, 1 फैक्टोरियल का पावर मेरे भाई 1। अब 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 1 होता है, तो उसका पावर हो गया हमारा 1। ठीक है, आज ये भी सवाल बहुत बढ़िया, ये भी देखिए आप लोग यहाँ पे। उसके बाद 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 और इसका स्क्वायर करेंगे। 3 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का ही साइन है मेरे भाई, या तो फैक्टोरियल को ऐसे लिखो या फिर मेरे भाई ऐसे लिखो, बात हमारा एक ही पड़ता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 और ये हो जाएगा हमारा 6 का इतना। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 24 और उसका पावर हो जाएगा मेरे भाई 4। अगला जो होगा वो दोस्त यहाँ पर क्या होगा, अगला जो होगा वो होगा 5 फैक्टोरियल और उसका पावर होगा मेरे भाई 5। लेकिन आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया मेरे भाई 120 और 120 का पावर कितना होगा तो 5 होगा, और ऐसे कर करके आगे के सारे संख्या हमें मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 1 का स्क्वायर, 1 का पावर 1 मतलब यूनिट डिजिट 1 आएगा, 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ यूनिट डिजिट 4 आएगा, 6 का क्यूब मतलब यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, 4 का पावर 4, 4 का पावर ऑड होता है तो 4 आता है, और 4 का पावर इवन होता है तो मेरे भाई देखो यहाँ पर सिर्फ इस पर फोकस करना है, 4 का पावर इवन होता है 6 आता है। इसके बाद 0 का पावर कुछ भी कर लो 0, अगला भी आएगा 0, उसके बाद वाला भी आएगा 0, और ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के बाद में दोस्त जो हमारा इक्याई का अंक मिलता है वो मिलता है 0। 5 फैक्टोरियल से 0 शुरू हो जाता है और उसके बाद अनंत तक वो 0 जाता है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। अब मतलब नहीं है तो क्या है, तो 6 और 6 12, 4 16 और 1 17, 17 का यूनिट डिजिट 7 होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो हमारा बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमको यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है मेरे भाई यहाँ पर कि हमारा जो सवाल है वो हमारा क्या है। पीछे हमारा एक भाई कह रहा है यहाँ पर कि सर इसमें जो आएगा ना वो 4 आएगा, 6 नहीं आएगा। ये गलत है, आप थोड़ा वीडियो को रिमाइंड करके देखो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको सारी बातें जो हैं वो समझ में आने वाली हैं। आज ये चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए, आराम से मेरी बातें सुना करो। आप लोग फालतू का कमेंट के चक्कर में रहोगे कुछ नहीं सीख पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप सिंपल मेरी बातों को सुनिए समझिए, आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर इज। यहाँ पर यहाँ जो है नॉन जीरो वाला जो रहेगा ना वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। जैसे आप ऐसे मान करके चलो कि मेरे भाई मैंने कहा कि यहाँ 20 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 20 का स्क्वायर करने का मतलब होता है मेरे भाई 400,
और यहाँ पर कितना हो जाएगा 400। मैं बोलूँगा इसका जो नॉन जीरो वाला डिजिट है ना मुझे वो बताओ, और वो भी राइट के तरफ से। तो राइट के तरफ से जब आप ये गए तो बोलोगे ये जीरो डिजिट है, ये नहीं बताना है। फिर इसके पास गए जीरो वाला है, नहीं बताना है। तो मतलब क्या आंसर दोगे, तो बोलोगे सर नॉन जीरो डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो ये 4 का पता कैसे चला, तो अगर हम नॉन जीरो डिजिट चाहते हैं तो हमें यहाँ पर जो जीरो को है वो नहीं लेना होगा, और जीरो को नहीं लेना होगा तो 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 होता है। यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि अगर हम जीरो को लेंगे तो जीरो आएगा, और अगर हम जीरो को नहीं लेंगे तो जीरो आएगा ही नहीं। तो अगर यहाँ पर हम देखें दोस्तों, और यहाँ पर इस बात को समझे कि इसमें हमें नॉन जीरो डिजिट बोला गया है, तो जैसे मान लीजिए 30 का पावर है और यहाँ 2720 है। अब उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई नॉन जीरो डिजिट बोला है, तो आप इसे ड्रॉप कर दो, इसे मत लो, तो सिर्फ 3 को लो। अब 3 का पावर 2720। पूरी दुनिया, पूरी कायनात को एक बात पता है कि यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, जब भी मेरे भाई जो पावर होता है अगर 4 से बड़ा हो जाता है तो हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं। जो रिमाइंडर आता है मेरे भाई हम वो लिख देते हैं, और अगर पावर कंप्लीट तरीके से 4 से कट जाए तो पावर में हम 4 लिखते हैं। ये बात आपको पता है। अब इस पावर को आप जब देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है, तो डिवाइड करने के लिए सारी संख्याओं को डिवाइड नहीं करना है, मात्र आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड करके देखना है। आखिरी के 2 अंक अगर कट गए तो पूरी संख्या कट जाएगी, और आखिरी के 2 अंक नहीं कटे तो संख्या नहीं कटेगी। आखिरी के 2 अंक 20 हमारा 4 से कट जाता है, तो जब पावर 4 से कट जाए तो पावर में 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब 3 का पावर 4 हमारा 81 होता है। 81 का यूनिट डिजिट हमारा कितना होता है, तो 1 होता है। इसीलिए सही उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। कुछ बच्चे ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 36 को रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, तो देखो मेरे भाई 36 नंबर क्वेश्चन में वापस से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए 36 में 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। देखिए ये दोस्त यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई 24 लिखेंगे। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है, तो वो लिखेंगे। फिर जैसे जैसे पावर बोला गया 1 2 3 4 5, उस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। आपको पता है 1 का पावर 1 हमारा 1 होगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होगा, 6 का पावर कुछ भी रख लो तो आना हमारा 6 है। ठीक है, इस 24 में 2 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, 4 से मतलब है। और 4 का पावर इवन हमारा कितना आता है, 6 आता है। उसके बाद में यहाँ पर सभी लोगों के यूनिट डिजिट हमारे 0 हो जाएंगे। जैसे 0 है तो 0 का पावर कुछ भी रख लो, 0 0 0 0, तो बाकी लोगों से यूनिट डिजिट मिलेगा नहीं। अब जो लोग मिल गए उनको जोड़ दो, तो बोलोगे 6 6 12 12 4 16 16 और 1 17, 17 का यूनिट डिजिट 7 होता है। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 7 होगा। इस तरीके से मेरे भाई समझ सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे भाई आपको समझ में ना आए। अब आ जाइए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला गया है, कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने मेरे भाई काफ़ी सारे परफेक्ट स्क्वायर देखे होंगे, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा अंक है जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है। तो इसको पता लगाने के लिए मैंने कहा एक काम करते हैं, हम 1 से लेकर 20 तक का सारा स्क्वायर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ देखते हैं कि उनके यूनिट डिजिट क्या आता है। तो जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। जब हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो हमें 4 मिलता है। जब हम 3 का स्क्वायर देखते हैं तो हमें 9 मिलता है। जब हम 4 का स्क्वायर देखते हैं तो हमें 16 मिलता है। जब हम 5 का स्क्वायर देखते हैं तो हमें 25 प्राप्त होता है। 6 का स्क्वायर देखते हैं तो मेरे भाई 36 मिलता है। 7 का स्क्वायर देखते हैं तो 49 मिलता है। 8 का स्क्वायर देखते हैं तो हमें 64 मिलता है। 9 का स्क्वायर देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 81 मिलता है। और अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 मिलता है। मूलभूत तरीके से कौन कौन सी संख्या होती है, तो यहाँ 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। यही हमारी संख्या होती है। एक बार हम देखते हैं हमारे यूनिट डिजिट पर कौन कौन आ गया है। जो जो आ गया है वो काट देंगे। 1 आ गया है तो 1 को काट दो। 4 आ गया है मेरे भाई, 4 को काट दो। 9 आ गया है मेरे भाई तो 9 को काट दो। उसके बाद में यूनिट डिजिट में 6 आ गया है तो 6 को काट दो। 5 आ गया है मेरे भाई तो 5 को काट दो। ठीक है, 6 9 4 1, तो मेरे भाई 6 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। 0 आ गया, 0 को काट दो।
तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें जो पता चला वो ये चला कि स्क्वायर करने पर 2, 3, 7, 8 और नहीं आए। तो ये मेरे भाई आप लोग जीवन में यहाँ पर रख लीजिएगा कि दुनिया के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, कभी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर आपने यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 और 8 को नहीं देखा होगा। 2, 3, 7 और 8 को मेरे भाई नहीं देखा होगा। ये बात आप यहाँ मान के चलिए। चलिए एक भाई कह रहा है सर वाइट बैकग्राउंड पे बताइए। चलिए आगे से वाइट बैकग्राउंड पर ही बता देंगे। लीजिए इसी को वाइट बैकग्राउंड कर देते हैं। आपको रिफ्लेक्शन आ रही है, आपको रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, खुश, ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। लीजिए इसी को वाइट बैकग्राउंड कर दिए, खुश रहिए आप। लीजिए, तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये कह रहा हूँ दुनिया के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं कभी भी उनका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। यानी दे कैन नॉट बी, यहाँ पर दे कैन नॉट बी, यहाँ पर दे कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर मेरे भाई, यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर 2, 3, 7 और 8 कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मेरे भाई इक्याइक अंक हमारा नहीं हो सकता है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हम जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, 4 ऑप्शन है मेरे पास में, इसमें से कौन सा यूनिट डिजिट नहीं होगा, तो मेरे भाई 8 जो है वो नहीं होगा। 2, 3, 7 और 8 मेरे भाई यहाँ पर ये नहीं होते हैं और बाकी सारे जो हैं यहाँ पर मेरे भाई होते हैं। विवेक कुमार कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखिए सर गलत है फैक्टोरियल। अच्छा 34 में क्या है, चलिए विवेक जी 34 भी देख लेते हैं। हालांकि आपका बात करने का तरीका बड़ा कैजुअल है मेरे भाई, आप चाहते तो ये बोल सकते थे रिपीट कर दीजिए, बट कोई बात नहीं है। आपको लगा कि सर नहीं हम जो है यहाँ पर गलती है तो भाई हम समझा देते हैं। 34 में कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है, हम दोबारा से लिख देते हैं। लीजिए 34 आप लोगों के लिए दोबारा से बता देते हैं, बस मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। आ जाओ भाई, मैंने कहा है फैक्टोरियल को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, या तो फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जाता है या फिर मेरे भाई फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जाता है। अब 34 नंबर सवाल जिसके ऊपर में काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया, पहली बात यूनिट डिजिट देखना है तो कुछ को नहीं देखेंगे, सिर्फ यहाँ 2 को देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ना फैक्टोरियल है 2222, ये फैक्टोरियल है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर किसी भी संख्या को नहीं देखेंगे, सिर्फ 4 को देखेंगे और पावर में मेरे भाई यहाँ पर जो है ये फैक्टोरियल है। उसी तरीके से यहाँ पर किसी को नहीं देखेंगे, सिर्फ 8 को देखेंगे और पावर में मेरे भाई 8888 फैक्टोरियल है। सेम तरीके से यहाँ पर कुछ को नहीं देखेंगे, 9 को देखेंगे और 9999 फैक्टोरियल है। आप लोगों को बड़े प्यार से एक छोटी सी बात बताई थी, पता है क्या होता है, जो मैं शब्द बोलता हूँ ना उसको मेरे भाई नोट करके लिख लिया करो कॉपी में, नहीं लिखते हो इसीलिए तुम्हें कष्ट होता है। मैंने एक लाइन बोली थी कि पावर में अगर 4 फैक्टोरियल से बड़ा कभी दिख जाए तो पावर को 4 मान लेना, क्योंकि उसके बाद के हर एक संख्या कट जाती है। 4 फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल है। अब जैसे यार एक बात बताओ यार, पावर जो होगा यहाँ पर 2022, इसका मतलब क्या होगा 2222 इंटू 2221 इंटू, और ये कहाँ तक जाएगा, और जब इसे 4 से काटोगे तो कट जाएगा, और जब पावर 4 से कट जाता है तो पावर में क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। इसीलिए मेरे भाई पावर जब भी तुम्हारा 4 फैक्टोरियल से बड़ा हो जाए पावर में 4 ले लेना। तो पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो 4 ले लेना। यहाँ जो मेरे भाई पावर है 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो 4 ले लेना। यहाँ जो पावर है तुम्हारा 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो 4 ले लेना। यहाँ जो पावर है मेरे भाई 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो 4 ले लेना, ठीक है। 2 का पावर 4 16 होता है, यूनिट डिजिट 6। 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 मतलब 4 का पावर इवन कितना होता है, 6 होता है। 8 का पावर 4 हम आपको 4 बार गुना करके बताए थे, दोबारा से गुना करके यहाँ दिखा देते हैं। 8 को 4 बार गुना करने का तात्पर्य क्या होता है, 2 बार गुना करो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 4 इंटू 4 16, तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। और 9 का पावर इवन करने का मतलब 1 होता है। अब इनको जरा जोड़ना, 6 12 18 19, 19 का यूनिट डिजिट 9 है, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी है। तो गलती कहाँ था यार, पहले भी 9 बताया था, इस बार भी 9 बताया है। अब और मैं आपको कैसे समझाऊं, आप मुझे ये बताइए, और आप कैसे चाहते हैं। अच्छा सॉरी सर, फैक्टोरियल नहीं दिखा था उसमें, कोई बात नहीं, अब हमने फैक्टोरियल बता दिया ना, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सिर्फ ये बोल देते सर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ भी ये सारे फैक्टोरियल लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में भी ये सारे के सारे फैक्टोरियल ही हैं, और अगर फैक्टोरियल है तो मैंने सारा यहाँ फैक्टोरियल ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, समझ गए। आ जाइए, चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 33 में एक भाई को रिपीट है। एक काम करूँ दोबारा से पढ़ा दूं क्या, बताओ, बोलो यार, दोबारा से पढ़ा देता हूँ। 31 भी डाउट है, 32 भी डाउट है, 33 भी डाउट है, बोलो
दोबारा से काम करते हैं, जितना शुरू किया था आज दिन भर में तब पढ़ा देते हैं। क्या डाउट है यार? चार थप्पड़ खाने वाले काम कर रहे हो तुम फालतू का। 33 में डाउट है, बता दीजिए क्या डाउट होगा इसमें यार, बताना। यूनिट डिजिट लेना है तो तुमने 3 उठा लिया। ये पावर में तुम्हारा 234 फैक्टोरियल है भाई, यहाँ पर फैक्टोरियल है। और जब भी तुम्हारा पावर मेरे भाई 4 से बड़ा होता है, 4 फैक्टोरियल से बड़ा होता है, पावर में 4 ले लेते हैं। वैसे ही किससे मतलब नहीं है, 4 है। ये पावर 973 फैक्टोरियल है। अब 973 फैक्टोरियल है तो 973 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 फैक्टोरियल से बड़ा नहीं है तो पावर में कितना ले लेंगे? 4 ले लेंगे। 3 का पावर 4 81 होता है तो यूनिट डिजिट 1। 4 का पावर 4 का 6 होता है, 6 लिख दिया, 1 × 6 6 आ गया। जबरदस्ती वाली बातें कर रहे हो यार तुम यार। मतलब अब सर कमेंट पढ़ ले रहे हैं और उसके बाद रिप्लाई कर दे रहे हैं तो कुछ भी पूछ लो उनसे, यही मतलब रह गया तुम्हारा। आ जाइए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में बोला गया 137 का पावर 13 × 47। अब मैं यहाँ पर बोलूंगा यूनिट डिजिट से मतलब है तो सिर्फ 7 हम यहाँ देखेंगे। पावर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ 13 इंटू कितना हो जाएगा? 47। मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात बोला है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, या तो दोस्त पावर को तुम मल्टीप्लाई करके तब 4 से डिवाइड कर दो, या मेरे भाई डिवाइड करके तब यहाँ पर जो है वो मेरे भाई आप एक तरीके से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपके ऊपर में है। कोई फैक्टोरियल वैक्टोरियल पावर में नहीं लगा है, तो फैक्टोरियल नहीं लगा है तो इज्जत से क्या करेंगे? 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 का 3 गुना 12 होता है, रिमाइंडर बचेगा 1 यहाँ पर। यहाँ क्या करेंगे? 4 का 11 गुना 44 होता है, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 3। तो 7 का हो जाएगा क्यूब, और 7 का क्यूब का मतलब 343। कितना होता है? 343। जहां पर यूनिट डिजिट कितना होगा? 3 होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। पावर में बस ये देखा करो फैक्टोरियल है कि नहीं। और कैसे पता चलेगा? तो जो हमने आपको प्रिंटेबल पीडीएफ दी हुई है आप उससे मैच करके देख लीजिए बढ़िया तरीके से। आप उससे मेरे भाई देख लेंगे तो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर सवाल मेरे भाई। यहाँ पर 40 नंबर सवाल को देखिए, आज आपका ये खत्म कर देंगे पूरा यूनिट डिजिट, ताकि कल की क्लास में हम लोग नया टॉपिक शुरू कर पाए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सीडीएस का आपका सवाल है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में बोला गया इसको इसको और इसको गुना करने पर यूनिट डिजिट हमारा n+2 के बराबर है। तो यहाँ पर मेरे भाई उत्तर क्या होगा? पहली बात, यूनिट डिजिट को लेते वक्त में सिर्फ यूनिट को लेंगे, 3 हो गया। ये स्टार का मतलब हो गया मेरे भाई मल्टीप्लाई। यूनिट डिजिट लेते वक्त सिर्फ यहाँ यूनिट को लेंगे 6, स्टार का मतलब हो गया मेरे भाई मल्टीप्लाई। यूनिट डिजिट लेते वक्त सिर्फ n को लेंगे और ये बराबर होगा किसके? n+2 के। जब भी ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाए आपको मेरे भाई एक ही काम करना है और वो है यूज ऑप्शन। ऑप्शन का सहारा लीजिए आप यहाँ पर। आप इसको खुद से बनाने जाएंगे ना तो नहीं बना पाएंगे, तो आप यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लीजिए। तो जैसे आप देखेंगे 3 × 6 18 होता है, 18 का मतलब 8। 8 को n से गुना करने पर n+2 आना चाहिए। अब यहाँ पर इस वाले फ्रेम के अंदर में ऑप्शन को रखिए। तो जैसे पहले ऑप्शन नंबर ए को आप रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए को रखेंगे जहाँ पर ये 1 है, तो 1 रखने पर देखेंगे ज़रा 8 × 1 हमारा लेफ्ट साइड में 8 आएगा और 1+2 मेरे भाई 3 आएगा। क्या ये बराबर है? तो बोलेंगे नहीं है सर बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 1 फेल हो गया। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें, हम 3 लेंगे तो यहाँ पर 8 × 3 24 होता है, 24। 24 का यूनिट डिजिट 4 होगा और 3 + 2 यहाँ पर 5 होगा। तो मेरे भाई क्या ये बराबर होगा? तो नहीं, ये भी ऑप्शन फेल हो गया। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी मतलब 6 हो गया। तो 8 × 6, 8 × 6 48, यूनिट डिजिट कितना होगा? तो 8 होगा। और यहाँ 6 + 2 यूनिट डिजिट कितना होगा? 8 होगा। ये बराबर है, तो मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है? सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है? तो सेटिस्फाई कर रहा है। समझ गए मेरी बात को लेकर के? क्लियर है ये बात यहाँ पर? तो इस बात का हमको तरीके से ध्यान देना था कि ये सीडीएस वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमें ऑप्शन के सहारे जाना था। पहले हमें अपना फ्रेम बनाना था और अपने फ्रेम बना करके तब जो है दिए गए 4 संख्याओं में एक संख्या रख करके हमें चेक करना था। कई लोग खुद से संख्या मानकर करना शुरू करते हैं, वो महामूर्ख होते हैं, क्योंकि 10 संख्या तुम्हारे पास में तुम्हारे अपने खाते में होती है। उन 10 संख्याओं को लेने से बेहतर है वो 4 संख्याओं को उठाओ जो एग्जामिनर ने ऑप्शन में दिए हैं, ताकि सही तरीके से उत्तर आपका आ पाए यहाँ पे। ठीक है, 6 भी आपका सेटिस्फाई करेगा।
अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर जो सी नहीं होगा मेरे भाई, डी होगा ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने 6 लिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर होगा। हमने डी लिया हुआ है ना, मतलब यहाँ पर 8 इंटू 6 48, और 48 का यूनिट डिजिट ये हो गया, एंड 6 + 2 हमारा 8, तो यहाँ ये हो गया। हमने सी को स्किप करके ऑप्शन नंबर डी लिया था। ऑप्शन नंबर डी का जो मान है वो 6 है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेटिस्फाई कर गया है, वो हमारा आंसर है। ठीक है, आ जाइए चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर पावर का टावर, बड़ा बढ़िया सवाल है, बड़ा मज़ेदार सवाल है, और यकीन मानिए बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 का पावर 5, 4 का पावर 5 का पावर 6, 5 का पावर 6 का पावर 7, और ऐसे कर करके मेरे भाई यहाँ पर तमाम चीज़ें दी गई हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन जब पहली बार बच्चों को दिया गया था ना, उन्हें यहाँ पर ये लगा, अरे बाप रे यहाँ पर क्या हो गया, ये कैसे आ गया, इतना बड़ा सवाल हम तो बना ही नहीं पाएंगे, जबकि कुछ था ही नहीं। यार एक बात बताओ, आप दुनिया में 5 का पावर कुछ भी रख लो मेरे भाई, क्योंकि देखो 0 होता है, 1 होता है, 5 होता है, 6 होता है, इनके पावर को आप कुछ भी रख लेंगे तो मेरे भाई ये वहीं आएंगे जो खुद हैं। तो आप 5 का पावर कुछ भी रख लीजिए तो 5 आएगा, और 6 का पावर कुछ भी रख लीजिए तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 5 एक इवन संख्या के साथ गुना करके यूनिट डिजिट 0 बना देगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6 इसके यूनिट डिजिट वही होते हैं जो खुद आते हैं। तो यहाँ 5 का पावर कुछ भी रख लो तो 5 आएगा, 6 का पावर कुछ भी रख लो 6 आएगा, 5 इंटू 6 यूनिट डिजिट 0 हो गया। अब 0 हो गया तो 0 को किसी से भी गुना कर लो, यूनिट डिजिट तुम्हारा कितना आना है, तो 0 आना है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है। 42 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई 4 का पावर 1 है तो 9 का पावर 2 है, 4 का पावर 3 है तो 9 का पावर 4 है। यहाँ पर एक संख्या मिसिंग है, और वो क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर जो है आपको लिखना चाहिए। थोड़ा सा हमारे टाइपिस्ट की ये गलती मैं मानूंगा, यहाँ पर एक मिसिंग हो गया है डेटा यहाँ पर, क्योंकि 4 और 9 का मेरे भाई बड़ा प्यार तरीके से संगम चल रहा है, सीरीज चल रहा है यहाँ पे। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से मेरे भाई सारी की सारी संख्याएं चल रही हैं। तो हम बोलेंगे सर 4 का पावर 1, फिर उसके बाद 9 का स्क्वायर हो गया, फिर 4 का पावर 3 हो गया सर, फिर 9 का पावर 4 हो गया, और ऐसे कर करके हमारा जो है ये कहाँ तक गया है, तो 100 तक गया है। अब यहाँ पर पावर हमारे कहाँ तक गए हैं, 100 पावर तक गए हैं। तो 100 पावर में 50 पावर 4 के पास में होंगे, तो 50 पावर 9 के पास में होगा, होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ सर ऐसा होगा। तो इसको हम किस तरीके से करेक्ट करेंगे, आप यहाँ देखो ना, तो 4 के पावर जितने भी हैं वो सारे ऑड आए हैं, यानी 4 के पाले में सारी की सारी ऑड संख्या आई है, और 9 के पाले में मेरे भाई सारी की सारी इवन संख्याएं आई हुई हैं। तो अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको एक बात पता है कि 4 का पावर जब भी आप ऑड करेंगे तो मेरे भाई कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 4। और जब आप 9 का पावर मेरे भाई 9 के केस में अगर आप देखेंगे तो 9 का पावर ऑड 9 होता है, और 9 का पावर इवन जो करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पर ये आएगा 4, और ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1। ठीक है, ये कहानी और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा, और यहाँ पर यही मेरे भाई आता रहेगा। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो मैं यहाँ पर आपसे क्या बोलूँगा, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा, जैसे देखो 100 पावर है, तो 100 पावर में 50 पावर जो है वो 4 के पास में है, और 50 पावर जो है मेरे भाई 9 के पास में है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 4 जितनी बार भी आ रहा है 4 लेकर आ रहा है, 4 जितनी बार भी आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 कितनी बार आएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 4 मेरे भाई आएगा 50 बार यहाँ पर। आप ऐसे समझ के चलो, या ऐसे भी कह लो सर यहाँ पे कि देखो 4 और 1 5, 4 और 1 5 सर, हर 4 संख्या मिलकर के कितना बना दी, 0, अगली 4 संख्या मिलकर के 0, अगली 4 संख्या मिलकर के 0। तो ऐसे 4 लोगों के कितने ग्रुप बन जाएंगे, 25 ग्रुप बन जाएंगे, और सबके कारण 0 आएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कई सारे तरीकों से इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1, और वो तरीका नंबर 1 क्या है, तो वो तरीका नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर 4 लोगों का एक ग्रुप बनाइए। जब आप ये 4 लोगों का आप ग्रुप बनाएंगे, 4 1 5, 5 4 9 1 10, मेरे भाई 0 आएगा। अगली 4 लोगों के ग्रुप के चलते कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर जो है कितने ग्रुप बनेंगे, 25 ग्रुप बनेंगे। देखो लोग कितने हैं, तो 100 लोग हैं, और ग्रुप हम बना रहे हैं कितने लोगों का, 4 लोगों का। तो 4 लोगों के कितने ग्रुप बनेंगे, 25 ग्रुप, और सारे ग्रुप से 0 निकल करके आएगा, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, तो
0 हो जाएगा, आप ऐसा कह सकते हैं। एक तो आपके पास में ये तरीका है बोलने का, और नहीं तो दूसरा तरीका आपके पास में क्या है, तो दूसरा तरीका मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पर ये है कि आप ये बात पे इनकार नहीं कर सकते। आप ये बात बोलेंगे सर देखिए 4 यहाँ पर कितनी बार आया है, तो आप बोलेंगे सर 4 हमारा 50 बार आया है। और 9 कितनी बार आया है, अमन गुप्ता शांति से पढ़ लो, बाद में क्वेश्चन नंबर 19 चेक कर लेंगे, कायदे से पढ़ लो, नहीं तो ब्लॉक मारेंगे तुमको सीधा हम। ठीक है, पढ़ लो शांति से, बहुत हो गया तमाशा, पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि मेरे भाई जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, 4 तुम्हारी कितनी बार आया है, 50 बार। तो हम बोलेंगे सर 4 एक बार आया, 4 2 बार आया, 4 3 बार आया, 4 यहाँ पर कितनी बार आया, 50 बार। तो 4 को कितनी बार गुना करना है, 50 बार। उसी तरीके से 1 हमारा कितनी बार आया, 50 बार, तो 1 को किससे गुना करना है, 50 से। आप यहाँ पर देखेंगे 4 इंटू 50 200 हो जाएगा, और 1 इंटू 50 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 50। इसका भी यूनिट जेड 0, इसका भी यूनिट जेड 0, जोड़ने पर कितना आएगा, 0। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम जो है यूनिट जेड लेकर आएंगे 0। तो ये समझना है हमको यहाँ पर कि जो हमारा इक्याई का अंक होगा वो यहाँ कितना होगा, तो 0 होगा। ठीक है, आ जाइए चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, और ये हमारा क्यूब के ऊपर में है। अब जैसे मैंने आपको क्यूब का फॉर्मूला दोस्तों बताया है, देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। क्या मैंने आपको क्यूब का फॉर्मूला नहीं बताया, बताइए। मैंने आपको ऐसे सवालों को करने के लिए बढ़िया तरीके से बोला हुआ है, आप ऐसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस सब का मेरे भाई जो है n का क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 और बाई यहाँ पर 2, और इसका होता है मेरे भाई होल स्क्वायर। इसका क्या होता है हमारा, तो होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, तो बस मेरे भाई उसी तरीके से वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो n की वैल्यू कितनी है, 101 है, तो यहाँ पर लिखेंगे n की वैल्यू 101 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 102 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 2 से काटेंगे तो मेरे भाई 51 बार में। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो संख्या हमारी है वो हमारी है 101 और इंटू हमारा 51, और यहाँ करेंगे होल स्क्वायर। आपको भी पता है कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को ही लिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यूनिट डिजिट 1, और यहाँ देखें तो यूनिट डिजिट 1, यानी यहाँ पर यूनिट डिजिट लेंगे 1 और यहाँ लेंगे 1, और 1 इंटू 1 का मतलब कितना होता है, 1 का स्क्वायर मेरे भाई 1 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना कहलाएगा। तो ये छोटी सी बात को आपको फोकस करके चलना है कि यूनिट डिजिट को निकालते वक्त यूनिट डिजिट ही लेंगे, और इस सवाल का उत्तर कितना आएगा, तो 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर स्टार्टिंग में इजी लग रहा था, बहुत दिमाग चलाना पड़ रहा है। मेरे भाई क्या करोगे बताओ। मैं तो शुरू से आप लोगों को एक बात कहता हूँ कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं उसको मेरे भाई इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप उसके प्री और मेंस के सभी लेवल के क्वेश्चंस बनाने में सक्षम हो। मैंने शुरू से एक बात कहा है कि मैं आपका ये जो बैच चला रहा हूँ ये कांस्टेबल स्पेशल तो चला नहीं रहा हूँ कि पढ़ करके कांस्टेबल निकाल लोगे, लेकिन मेरे भाई सीपीओ या सीजल जैसी परीक्षा नहीं निकलेगी। मुझे अगर आपको इंस्पेक्टर बनाना है तो मेरे भाई मुझे आपको हर लेवल के क्वेश्चन कराने होंगे। आपको खुश करने के लिए आसान क्वेश्चन करा करके आपके भविष्य को खतरे में तो नहीं रख सकते हैं ना, इस बात को समझिए। कल के दिन अगर क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का आ जाए तो कल के दिन कोई नहीं, आप ही ये बात बोलेंगे सर आपने इस लेवल के तो क्वेश्चन बैच में कराया ही नहीं, हम इसीलिए अटेम्प्ट नहीं कर पाए, हमने तो आप पे भरोसा किया था सर, और मेरे भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं क्यों ऐसी बात सुनूंगा अपने लिए। और सबसे बड़ी बात, आपको तक नहीं पता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मुझे पता है ना इस बात को लेकर, तो मैं अपनी तरफ से अपनी ईमानदारी से चलूंगा यहाँ पर, समझिए। हाँ ठीक है, थोड़ी मुश्किलें आएंगी, थोड़ी परेशानी आएंगी, तो भाई हमने भी पढ़ा था, हमें भी परेशानी आई थी, बट हमने छोड़ा थोड़ी यार, ये बताओ। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। आप सपना जहाँ पर 80,000 रुपये महीना कमाने का सोचते हैं, और वो भी आज के ज़माने में, तो मेहनत भी उस तरीके की होनी चाहिए ना, नहीं तो पता चले 8,000 रुपये की तनख्वाह पर काम करोगे लोगों के यहाँ, क्या फ़ायदा। तो वो काम, वो हरकतें मत करो। अब जैसे पावर 4 है, आपने कहा कि सर स्क्वायर के लिए आपने फॉर्मूला बता दिया, क्यूब के लिए आपने फॉर्मूला बता दिया, ये तो पावर 4 आ गया, इसके लिए कोई फॉर्मूला देंगे आप। मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है मेरे भाई, 4 के लिए सच में कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो नहीं होता तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एक डिजिट या एक एक इंडिविजुअल पर्सन को यहाँ चेक करेंगे। और यहाँ पर एक एक इंडिविजुअल को कैसे चेक करेंगे, जैसे ये पावर 4 है उसमें कैसे चेकिंग होगी, अगला सवाल में पावर 5 है उसमें कैसे चेकिंग होगी, बड़े आसानी से, बड़े प्यार से। पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं होता। कई लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं कि पावर 2 का ही तो स्क्वायर कर दो तो पावर 4 आ जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है।
ऐसा नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पर आइए पावर 4 की बात देखिए। पावर 4 में क्या होता है, देखो तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हें चिढ़ाता है, पता है, और चिढ़ाता है तो तुम चिढ़ो मत। जैसे मान लो मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ और ये बना लिया तो समझ जाऊंगा कि सब कुछ आता है। 1 का पावर 4, 2 का पावर 4 और मेरे भाई 3 का पावर 4, और ऐसे कर करके मान लीजिए यहाँ पर एक तरीके से 16 का पावर 4 है। और मैंने आपसे पूछ लिया कि यूनिट डिजिट बता दो मेरे भाई, यूनिट डिजिट हमारा क्या है। तो आप यहाँ पर पता है क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो मुझे मैनुअली जाना पड़ेगा। मैनुअली जाना पड़ेगा तो यहाँ पर एक एक संख्या देखनी पड़ेगी, और एक एक संख्या का मतलब सभी को नहीं देखना है। एक एक संख्या का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 1 से लेकर बस 10 तक देखना है, क्योंकि उसके बाद की सारी चीज़ें रिपीट होंगी। कैसे रिपीट होंगी वो देखो, 1 का पावर 4 देखना, 2 का पावर 4 देखना, 3 का पावर 4 देखना, उसके बाद में 4 का पावर 4 देखना, 5 का पावर 4 देखना, 6 का पावर 4 देखना, 7 का पावर 4 देखना, उसके बाद में 8 का पावर 4 देखना, 9 का पावर मेरे भाई 4 देखना, उसके बाद यहाँ 10 का पावर 4 देखना। लेकिन फिर जैसे 11 की बारी आएगी, तो 11 की बारी आएगी मेरे भाई, तो 11 का मतलब यहाँ से हो जाएगा 11 का पावर 4, 11 का पावर 4, फिर यहाँ 12 का पावर मेरे भाई 4, फिर उसके बाद 13 का पावर यहाँ पर 4, फिर उसके बाद 14 का पावर 4, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 15 का पावर 4 और 16 का पावर 4। अगर इस लेवल की पढ़ाई कर ली ना, दुनिया का कोई क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर परेशान नहीं कर सकता, ये मेरे से लिखवा लो। अब अगर आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी 11 है, तो 11 में 1 को कंसीडर करोगे, नहीं करोगे, 12 में 1 को कंसीडर करोगे, नहीं, इसको करोगे, नहीं इसको, तो अल्टीमेट क्या होता है, 10 के बाद में वापस से सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? 11 की वैल्यू वहीं आती है जो 1 होता है, 12 की वहीं आती है जो 2 होता है, 13 की वहीं आती है जो 3 होता है, 14 में वहीं आता है जो 4 होता है, और इसी तरीके से पूरा का पूरा रिपीट होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम 1 से 10 तक की वैल्यू निकालते हैं और बाकी रिपीटिशन मोड में डाल देते हैं। जैसे 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 का पावर 4 हमारा 16 होता है तो 6 आ जाएगा, 3 का पावर 4 मेरे भाई 81 होता है तो 1 आ जाएगा, 4 का पावर 4 मेरे भाई 6 होता है, 5 का तुम कुछ भी पावर रख लो तो 5 आएगा, 6 का पावर मेरे भाई कुछ भी रख लो तो 6 आएगा, 7 का पावर 4 का मतलब 7 को मेरे भाई 4 बार गुना करना। तो अगर हम गुना करेंगे तो 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 7 49, और 9 इंटू 9 मेरे भाई यहाँ पर 81। अगर 9 इंटू 9 81 यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया, तो 1 हो गया। तो यहाँ पर 7 वाले में 1 हो जाएगा। अब 8 की बात करते हैं। 8 दोस्तों जब हम 4 बार गुना करेंगे, तो 8 जब हम 4 बार गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 8 64, और 4 इंटू 4 16 का मतलब 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 9 का पावर अगर आप इवन रखते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर 1 आता है, और ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, अब उसके बाद में वापस से सभी चीज़ें क्या होंगी, तो रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। तो वापस से सभी चीज़ें कैसे रिपीट हो जाएंगी, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 11 का वही होगा जो 1 का होगा, 12 का वही होगा जो 2 का होगा यानी 6, ठीक है, 13 का वही होगा जो 3 का होगा यानी 1, 14 का वही होगा जो सर हमारा 4 का होगा, 15 का वही होगा सर जो हमारा 5 का होगा, और 16 का वही होगा जो 6 का होगा। अभी फिलहाल बड़े प्यार प्यार से एक एक संख्या लेकर के बता रहा हूँ, बट मेन क्वेश्चन में इतना नहीं करने दूंगा, थोड़ा आसान भाषा में समझा दूंगा। अब ऐसी स्थिति जब भी आती है 10 बनाओ और काट दो, 10 बनाओ और मेरे भाई क्या करो, काट दो। तो जैसे यहीं पर 5 और 5 10 बने और तुम्हारा कट गया। अब देखो 6 6 12 6 18, और उसके बाद में एक 19 हो गया और एक 20 हो गया, ये भी खत्म हो गया मेरे भाई। उसके बाद में 6 हो गया, 6 12 हो गया, 6 18 हो गया, एक 19 हो गया, एक 20 हो गया, ये भी कट गया। बचा मेरे भाई क्या आपके पास में, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर एक ये 1 बचा है, एक यहाँ पर ये 1 बचा है सर, और उसके बाद में क्या 6 बचा है। तो 1 + 1 + 6 यानी यूनिट डिजिट कितना होगा, तो 8 होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर करते हैं। इस तरीके से मेरे भाई हम बातों को समझते हैं, क्योंकि मैं तो उस सोच तक जाने को तैयार हूँ जहाँ एग्जामिनर की औकात भी नहीं है सोचने की। मैं उस लेवल तक के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ कि यहाँ तक भी मेरे भाई जो सवाल है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब कल के दिन यहाँ अगर 16 आ जाए, 16 के जगह पे 76 हो, तो 76 हो तो क्या करोगे पता है, अब मैं वहीं कराने वाला हूँ। 76 का मतलब यहाँ पर ये होगा 1 से लेकर के जो 10 तक आएगा उसको मेरे भाई देखो, 76 का मतलब पता है क्या होता है, 7 इंटू 10 और प्लस कितना हो जाता है 6। 76 आएगा तो 10 से भाग कर देना, सिंपल सी बात है। जो भी संख्या आएगा 10 से भाग कर देना, तो 10 से भाग करोगे तो 7 बार कटेगा, 6 रिमाइंडर आएगा, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर ये जितनी भी संख्या है मेरे भाई, ये तुम्हारा कितनी बार रिपीट होगी, 7 बार, और तब उसके बाद में 1 + 2 +
3 + 4 + 5 + 6 उनके पावर को लिख दोगे तो आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि 76 तक जाना होगा तो 76 तक लिखेंगे, नहीं, क्योंकि जो 1 से 10 तक आएगा वहीं 11 से 20 होगा, वहीं 21 से 30 होगा, वहीं 31 से 40 होगा, यानी ये पूरा का पूरा 7 बार रिपीट होगा। 70 तक पहुंच जाओ, 71 के लिए 1, 72 के लिए, 73 के लिए, 74 के लिए, 75 के लिए, 76 के लिए। जैसे मैं यहाँ पर सेम क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया ना। अब मैं इसी सवाल को थोड़ा सा आप लोगों के लिए बदल रहा हूँ और दिल से बता रहा हूँ मेरे भाई, सॉल्यूशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मैं ये सारा क्वेश्चन को बस यहाँ 76 बना देता हूँ और 76 का पावर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 76 का पावर 4 होगा। अब 76 का पावर 4 होगा ना मेरे भाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 76 तक जाना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो 76 तक जाना नहीं है आपको। आप बोलोगे गुरुजी देखिए 1 से लेकर के जो 10 तक आएगा वहीं 11 से 20, वहीं 31 से 30 ऐसे करके आएगा, यानी इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है सर, तो इसको 7 बार मल्टीप्लाई करना है, ताकि 10 × 7 हमारा 70 हो जाए। और 70 के बाद में ये 71 होगा, ये 72, 73, 74, 75, 76 मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 से लेकर के जो भी 10 तक आया है उसका मेरे भाई कितना गुना, तो 7 गुना, ठीक है। 71 में 7 से कोई मतलब नहीं, 1 से मतलब है। 72 में 7 से कोई मतलब नहीं, 2 से मतलब है। इसमें 7 से कोई मतलब नहीं, 3 से मतलब है। और ऐसे करके ये हमने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा हमें तरीके से वापस से ये सारा काटना होगा। जो हमने यहाँ पर कटिंग की है वो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करेंगे। तो ये सारी कटिंग्स को मैं एक बार यहाँ पर आपके सामने चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। कई लोग बोलते हैं कि सेम आंसर हो जाएगा, नहीं, सेम आंसर नहीं होगा। ये वो लोग बोलते हैं जो अल्प ज्ञानी होते हैं, जिन्हें थोड़ा ज्ञान कम होता है, ठीक है। हमें हर छोटी छोटी बातों पर फोकस करना है, हमें गलत नॉलेज नहीं सीखना है। तो 1 से लेकर के 10 तक जितना आएगा उसका 7 गुना 70 तक ले जाएगा आपको। ये 71, 72, 73, 74, 75, 76। अब यहाँ देखो ऊपर वाले सीरीज में, तो ऊपर वाले सीरीज में क्या होगा, 6, 6, 12, 6, 18, 19 और 1, 20 मेरे भाई, खत्म हो गया। क्या बच गया, तो बच गया 6 और 5, 11, 11, 1, 12, 12 और 1, 13। 13 का यूनिट डिजिट कितना होता है, तो होता है मेरे भाई 3 यहाँ पे। इनटू बाहर में कितना मौजूद है, तो 7 मौजूद है। प्लस यहाँ पर ये वाला ग्रुप जरा देखो, तो ये वाला ग्रुप अगर देखोगे 6, 6, 12, 6, 18, 1, 19 और 1, 20, यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। बोलोगे 3 × 7 21, 21 का 1 होता है और यहाँ 5 होता है। करेक्ट आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 6 आएगा। तो इसका सही उत्तर कितना होगा, तो इसका सही उत्तर 6 होगा। तो इस तरीके से हम इस बातों को समझेंगे कि 76 जाना है तो 76 तक नहीं करेंगे, 10 तक निकाल के 7 गुना कर देंगे तो वो 70 तक पहुंचा देगा। फिर 71 अलग, 72 अलग, 73 अलग, 74 अलग, 75 अलग, 76 अलग मेरे भाई। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में जो हमसे बोला गया है, और इस क्वेश्चन में हमें 75 तक जाना है। तो अगर इस क्वेश्चन में 75 तक जाना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर ये बात बोलूँगा, देखो 1 का पावर 4 लो, 2 का पावर 4 लो, 3 का पावर 4 लो, 4 का पावर मेरे भाई 4 लो, 5 का पावर मेरे भाई 4 लो, यहाँ पर 6 का पावर 4 लो, 7 का पावर 4 लो, 8 का पावर 4 लो, 9 का पावर 4 लो और 10 का पावर 4 लो। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसका कितना गुना कर दो, इसका 7 गुना कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि जो 1 से 10 है वहीं 11 से 20 है, वहीं 31 से 30 है, वहीं 21 से 30 है, वहीं 31 से 40 है, यानी 70 तक का तो मामला हमारा फिट हो गया। अब 70 के बाद में कौन है, 71, 72, 73 ऐसे करके। 71 का मेरे भाई पावर यहाँ 4, 72 का मेरे भाई पावर यहाँ पर 4, 73 का मेरे भाई पावर यहाँ पर 4, 74 का यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा और 75 का पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा मेरे भाई। ये हम पहुंच गए मेरे भाई आराम से 75 तक पहुंच गए। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, 1 का पावर 4 1 होता है, 2 का पावर 4 16, 3 का पावर 4 81, 4 का पावर 4 6, 5 का पावर 5 6 का पावर 6, 7 का पावर 4 1 होता है, 8 का मेरे भाई 6 होता है। ये सारी बातें मैं पीछे बता चुका हूँ कि कैसे यहाँ पर 8 का पावर 4 जो होता है वो मेरे भाई 6 निकल कर आता है, सारी बातें बता चुके हैं। 9 का पावर कितना होता है, 1 होता है और ये हमारा हो जाता है 0। इसका कितना गुना करना है, इसका 7 गुना करना है। अब उसके बाद यहाँ पर ये सारे 7 से कोई मतलब ही नहीं है, ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 ये 7, तो यहाँ 1 का पावर 4 1, 2 का पावर 4 16, 3 का पावर 4 81, 4 का पावर 4 मेरे भाई हो जाएगा 6, 5 हमारा हो जाएगा इतना। अब एक बार सबको जोड़ लो दोस्त यहाँ पर, ठीक है। बोलोगे 6 6 12 और 6 18 और उसके बाद में 19 और 1 20, खत्म। 0 बनाओ, यूनिट डिजिट खत्म हो जाता है, ठीक है।
अब उसके बाद में मेरे भाई बाकी चीज़ें देखो, तो बोलोगे सर 6 + 5 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 3, 3 × 7 और प्लस हमारा कितना होगा, तो प्लस यहाँ पर मेरे भाई देख लो, इन लोगों को जोड़ लो, 1 और 6 7, 7 1 8, 8 6 14, 14 और 5 हमारा हो जाएगा 19, 8 8 6 14, 14 5 हमारा हो जाएगा 19, 19 का मतलब कितना होगा, तो 9 होगा। 3 × 7 21 का यूनिट डिजिट 1, 1 + 9, ओवरऑल हमारा उत्तर आएगा 0 और ये करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन नंबर मेरे भाई जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई दूसरा तरीका मेरे भाई नहीं है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने इसको बता दिया है। 2 एग्जाम्पल्स लिए मैंने और एक मैंने क्वेश्चन यहाँ बता दिया। जिन बच्चों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई होगी ना, इतू सा भी दिक्कत आया होगा, वो इसको दोबारा से एक बार पढ़ लेना, बढ़िया से मेरे भाई क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर आखिरी सवाल देखिए, ये इतना कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे खत्म कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर मेरे भाई 1 से लेकर के 95 तक कहा गया है। आपको पता है ये आपको पागल बनाने की नाकाम कोशिश की गई है, क्योंकि आपको एक बात अच्छे से पता है कि जब भी पावर 4 से बड़ा होता है हम पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर 5 जो ये पावर है, जैसे 1 का पावर 5 दिया है, 2 का पावर 5 दिया है और ये 3 का पावर 5 दिया है, और ऐसे कर कर के मेरे भाई 95 का पावर 5 तक हम गए हैं। अब मेरे भाई पावर में यहाँ क्या है, तो ये 4 से ज़्यादा है और 4 से ज़्यादा है तो डिवाइड करेंगे। जब हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। तो रिमाइंडर 1 आएगा तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो 1। तो यहाँ पर 1 का पावर 1, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और ऐसे कर कर के कहाँ तक जाएगा, 95 का पावर 1 तक जाएगा। अब ये मेरा सम ऑफ नेचुरल नंबर बन गया और सम ऑफ नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई क्या होता है, आपको ये बात पता है कि 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे कर करके जो हमारा n तक जाता है उसका फॉर्मूला n × n + 1/2 होता है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो n की वैल्यू हो गई इतनी, तो n × n + 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मेरे भाई हम काटेंगे तो 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसका यूनिट डिजिट कितना है, तो 5 है और इसका यूनिट डिजिट कितना है, तो 8 है। 5 × 8 मतलब यूनिट डिजिट 0 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ये वाला सवाल मेरे भाई यहाँ पर था और कुछ नहीं था। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने आपको कंप्लीट तरीके से सारी बातें बताई और हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि आप एक बार दोबारा से हो सके तो वीडियो को देख लीजिएगा, दोबारा से एक बार सारे क्वेश्चंस को खुद से बैठ के लगाने की कोशिश करिएगा और जब आप अटकेंगे तब यहाँ पर मेरे जो नोट्स हैं, जो वीडियोस में हमने पढ़ाए हैं, उनको एक बार आप देख लीजिएगा। सही तरीके से हमने सारी बातें जो हैं वो व्यक्त की हैं आप लोगों के आगे और कहीं पर कोई भी कसर मैंने नहीं छोड़ा है, सारी बातें जो है वो मैंने बता दी है। एक हमारा भाई 19 नंबर सवाल के लिए लेकर कमेंट कर रहा था, तो 19 नंबर सवाल यार होमवर्क दिया था मैंने, अगर तुम इस क्वेश्चन को भी नहीं बना सकते हो ना भाई, तो फिर तो तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, कसम से बता रहे हैं। इतना आसान सा सवाल है और अगर इसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो सच में मुझे लगता है छोड़ देनी चाहिए पढ़ाई लिखाई। आसान क्वेश्चन है भाई, इसको कर लेना है यहाँ पे, ठीक है, चेक कर लेना। आंसर हो सकता है ऑप्शंस गलत भी, ऑप्शन सही भी हो, आप अपना आंसर तो निकालना, एक बार चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोग बढ़िया से सारी बातों को सीख लीजिएगा। जहाँ दिक्कत आए वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे मेरे भाई अगली क्लास में। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई, लगभग 1.5 घंटे के करीब में। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे फैक्टर का, और उसके बाद में जो है यहाँ पर आप लोगों को और भी काफ़ी सारी बातें बताएंगे। सीपीओ के लिए हम जो है प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं अपने जो दूसरा चैनल है हमारा आदित्य रंजन सर कंसेप्ट पे। तो मेरे भाई आप वहाँ पर पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट को करिए, जो लोग सीपीओ का पेपर दे रहे हैं उनके लिए खास कर है ये बात। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।